तो भैया होली का त्यौहार है, सब मना रहे हैं अड़ोस पड़ोस में। तो घर वाले भी कह रहे थे कि थोड़ा बहुत रंग लगा ले टिक्का वगैरह, मैंने मना कर दिया। मगर नहीं, मैं नहीं खेलता, मेरा मूड नहीं है। तो अपने मैं नहा धो लिया, नहा धो के मगर जो बनाया वो खाने का अपना दे दा, तो खा के मैं अपना आराम को। तो थोड़ा गुस्सा हो रहे थे, मैं गुस्सा होने वाली बात नहीं है, तुम्हारा मन खेलने का, तुम खेलो आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो टेंशन है वो मेरे को पता क्या। तो मैं इस बार होली नहीं खेलना चाहता, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, मेहरबानी करके। मान गए, अच्छी बात है, मान गए। तो जो खाने पीने का अपना वो देख रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, बराबर इधर उधर गाने वाने चल रहे भाई, करने दो इंजॉय। तो मैं कुछ नहीं कहता किसी को, अपना आराम से मना, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं मनाना चाहता। बाकी जो मना रहा है उसको मैं विश कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। जो खास है उनको विश कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बुरा नहीं मान रहा किसी की बात का। खूब भाई देखो, त्यौहार साल में एक बार आता है, ब्याह तो ख़राब हो गया, अपना क्यों ख़राब कर रहे हो, ठीक है। तो देखते क्या बनाया है, थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ। तो भाई डेमो देखते क्या बनाया आज। तो वाह, क्या क्या सामान है। कचौरी है नंबर 1, कचौरी तो खाई होगी आपने, देखी होगी। और चटनी है अपनी पुदीने की, और पुदीना नहीं सॉरी धनिया, और पड़ा हुआ कबाड़ साइड में पड़ा, भी सफाई नहीं की है। हरी मिर्च है, और प्याज है, और लहसुन है। और अपना इनको पकोड़े नहीं है, मंगोड़े बोलते, दाल के बनते हैं। तो भाई यही है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दो, कुछ तो पेट में जाना चाहिए। और अपनी लस्सी है, नमकीन लस्सी है। तो बहुत है इतना खाना एक आदमी के लिए। तो खाते आराम आराम से, प्यार से। तो भाई अपना क्या है, मैं तो खाता हूँ आराम आराम से, ज़्यादा तेज़ नहीं खा पाता। तो चेक करते पहले मंगोड़े किस तरह के बनाए हैं। खाए तो पहले भी ऐसी बात नहीं, पर कोई बात है, टेस्ट रोज़ चेंज होता रहता है, तो पता करते हैं। समझ में नहीं आया, दोबारा देखता हूँ। चटनी थोड़ी ज़्यादा लगाता हूँ। मस्त है। तो मौज कर दी। बाकी खीर खार बनाती है, शायद नहीं बनाते हैं, पता नहीं। आज शायद पूर्णमासी है या कल है, उस टाइम खीर बनती है। भाई तो आ रहे, देखो जो बनाएगा वही खाना पड़ेगा। वैसे खाता ही है तला वाला, लेकिन बच्चे बना रहे तो खाना पड़ेगा। बच्चों की बात मानने में फ़ायदा होता है, ठीक है। नहीं मानोगे तो फिर वो आपकी मर्जी, मत मानो। ओके रिपोर्ट है। लस्सी करना है तो मज़ा दे रखा भाई। खा लो भैया आप भी, और क्या। अपना टाइम भी हो गया खाने का। देखते हैं, टिश्यू पेपर तो है नहीं भैया, गरीब आदमी है, अखबार के हैं। तो ये रखना ज़रूरी है अपने साथ में, कि जब कुछ फ़ोन वगैरह आ जाए। वैसे मैं फ़ोन देखो उठाता नहीं हूँ, किसी का इमरजेंसी हो देखो उठाना पड़ जाएगा। बाकी मैं खाना खाते टाइम फ़ोन को दूर ही रखता हूँ। हाँ, ये जो है ये सामने, इसकी मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये भाई तो मेरे साथ ही रहता है। भाई नहीं है ये, बहन भी नहीं है। इसका हमने नाम रखा है, मैं आपको बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, अभी नहीं। पहले थोड़ा सा जो काम है, टाइम देख लेते क्या होगा। 11:49, 11:49 दिख रहा ना टाइम। मैं दिख रहा हूँ अभी से 11:49, मतलब 12 बज गए, तो भूख का टाइम हो ही गया। और फिर सब अपने अपने खेलने में लग जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। अपने आप बना के खानी पड़ेगी। तो भाई जो मिले चुपचाप खा लेना चाहिए, बिना कुछ करे। मस्त। कचौरी भी चेक कर लेते हैं, थोड़ी गर्म है, ज़्यादा गर्म। तो कचौरी अपन ऐसे खाते हैं, बच्चे की तरह।
छोटे छोटे पीस इतने दे। दूसरे तरीके से भी खा सकते हैं, ऐसे थोड़ा छोटा ही टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं बच्चे की तरह ही खाना खाता हूँ हमेशा। बच्चे कौन से बड़े हो गए देखे तो। कचौरी अब अच्छी लगी, चटनी के साथ। चटनी जो है टेस्ट बढ़ा देती है। सड़क नरक क्या है, यही तो है। इसी के लिए आदमी मरता है। खाने के लिए 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर घूमता है। यही है, इसको हाथ जोड़ो, प्रणाम करो और खाओ, ठीक है। इसकी कभी बेइज्जती मत करो। इसकी बेइज्जती करोगे तो कभी ना सुखी रहोगे और ना सब चीज़ तो बताई जा सकती, समझते हो। तो अन्न देवता इसलिए बोलते हैं इसको, इसके बिना कुछ नहीं है। फिर लक्ष्मी माता, उसको भी भाई देखना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ जुड़े होती है एक दूसरे से, तो इनका सम्मान करो। ये बड़ी बाइट ली है। अब मैंने एक खाने वाली वीडियो डाली थी, याद आया। मैं शादी में गया हुआ था जब भाई, उससे पहले तो एक बंदा कह रहा था उसमें कि भैया तुम, जैसे मैं आइसक्रीम खा रहा था, कह रहा था कि तुम दिखावा बहुत करते हो। तो मैंने उसको समझाया, भैया पहले तो उसको कमेंट में लिया मैसेंजर में, फिर मैंने फ़ोन नंबर दिया, फिर मैंने समझाया। मैं देखो भैया, बात ऐसी है, बात दिखाने की नहीं होती, अपना अपना फंडा होता, अपना अपना स्टाइल होता खाने का, ठीक है। मैं लोकल हूँ, देसी हूँ, लेकिन खाने का जो है सलीका होना चाहिए आदमी का, समझते। इसकी इज्जत नहीं करोगे तो फिर ये नसीब भी नहीं होगा। तो मैं खाता हूँ आराम आराम से, प्यार से, कि ये चीज़ें, इसके लिए आदमी क्या नहीं करता, झूठ बोलता, चोरी करता है, डक्के डालता, किसके लिए? अन्न के लिए ही है, और उसको कुछ नहीं चाहिए। अभी एक क्रिकेटर बता रहा था 2 दिन पहले कि आदमी को पैसा नहीं चाहिए, आदमी को पावर नहीं चाहिए। तो पूछा उसने फिर क्या चाहिए, बोला आदमी प्यार का भूखा होता है, उसको प्यार चाहिए बस। सच्ची बात है। प्यार का मतलब ये नहीं कि भाई अजीब तरह का, एक कहने का मतलब है ये कि जैसे अब सोशल मीडिया पे क्यों जाता आदमी, बताओ, उसको आदमी देख के पसंद करे तो क्या मतलब, उसको प्यार चाहिए। तो यही बात है ना, प्यार से ही सारे काम होते हैं, तो प्यार से ही पूरे करो तो ठीक रहेगा। तो अपना खाना भी जारी रखते हैं भैया। तो मैं तो देखो ऐसे ही खाता हूँ आराम आराम से, स्टाइल से। तो भैया अच्छा लगे बुरा लगे वो आपकी हेडिंग है, मेरी नहीं है। वो आपके सिर में दर्द होगा, मेरे में नहीं होगा। मेरा तो पेट में आराम आराम से जा रहा हूँ। तो मैं तो ऐसे खाता हूँ मस्ती करके। और अन्न का जो है, जो मिले उसकी इज्जत करो। वैसे मैं 1-2 बार वैसे कैमरे पे आके खाना दिखाता हूँ। मैं फ़ोन का यूज़ नहीं करता हूँ खाते टाइम। खाना खाता हूँ तो मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मैं खाली जो मैं अपना सब का राइडिंग है। कोई मैच देखता है, कोई सास कोई तू मैं देखते हैं। तो कहते हैं जिस टाइम अन्न खाते हैं उस टाइम जो आदमी देखता वही सुबह अंदर जाता है। गंदा देखोगे तो गंदा अंदर जाएगा, तो गंदा ही बोलोगे। तो मैं भाई जो बात है सीधी मैं देखता हूँ साईं बाबा, उसमें क्या है, दिमाग की बात है। अब कई कहते हैं साईं बाबा को समझो पहले क्या है सच्चाई, क्या झूठ है। मेरा ये आपका नहीं करना। उसको भगवान कहते हैं, लेकिन उसने कभी भगवान कहा नहीं मैं भगवान। उसने हमेशा कहा सबका मालिक एक, तो मालिक वो उसका नौकर है जैसे हम हैं। और फ़र्क ये है अपने उसके भगवान को थोड़ा ज़्यादा प्यारा हो जाता है। भाई कोई आदमी क्यों, अब एक आदमी 24 घंटे की चीज़ें पीछे रहेगा तो थोड़ा बहुत इनाम ज़्यादा मिलेगा। छोटा बच्चा होता है जैसे, और थोड़ा बड़ा तो छोटे को थोड़ा प्यार ज़्यादा मिलता। तो ऐसे ही होता है, ये भी थोड़ा बहुत फंडा अपना अपना। तो वो गुरु थे, उनको गुरु की जो है पदवी मिल चुकी है, और मिली हुई भी और मिलती भी आ रही है और मिलती रहेगी।
तो गुरु है वो खाली ज्ञान देते हैं कि भैया ये ऐसे करो, दूसरे की मदद करो। सबसे पहले तो श्रद्धा और सबूरी, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में विश्वास रखो, विश्वास, समझ गए? विश्वास को मारने विश्वास। और सबूरी, सबूरी मतलब वेट करो चीज़ का, ये नहीं कि तुरंत तत्काल चाहिए, भगवान अभी दे वरना मार दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, सनी देओल मत बनो। थोड़ा पेशेंस भी रखो, इंग्लिश में पेशेंस बोलते हैं। हम है एक इंग्लिश टीचर, तो उनसे थोड़ी बहुत ज्ञान ले लेता हूँ, बहुत अच्छी ऐसी बात नहीं। तो मेरे यार दोस्त सब लाजवाबी अति वाले हैं सब। कोई पढ़ाई मत ही कर देता, वो पागल हो जाता। कोई खेल कूद मत ही कर रहा है, वो हाँ मतलब जैसे भी हैं बंदे बढ़िया बढ़िया सारे, पागल कह सकते हो। तो भैया अपना यही है, खाओ पियो मज़े करो। मैं तो डायलॉग सुना होगा, खाओ पियो ऐश करो, दुनिया को कैश करो। और कैश ऐसे करो कि अपना ही कैश हो और दूसरे की ऐश ना हो, अपनी ऐश हो। वैसे बाकी सबसे प्यार करो, सीधी बात है। लाइफ काटो मत, लाइफ को जियो। जो पल मिले, जिस टाइम मिले, सोचो आखिर ही अपने फैल जाओ, फैल जाओ बिल्कुल एकदम वहाँ पे, सबसे बढ़िया बात है। तो भैया जिंदगी को जीना सीखो, ठीक है? बाल खड़े हो पीछे, तेल वेल डाल लेंगे तेल बाल में भैया, ये भी सर्विसिंग मांगते हैं। मज़ा। तो भैया आप भी खाओ, बनवाओ और खाओ, मैं थोड़ी ला के दूंगा आपको। बाकी आ जाओगे तो घर में खिला सकता तो नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैं तो ऊपर आराम से बैठा हूँ अपना एक रूम में, ये मेहमानों के लिए मान लो या अपने लिए मान लो, तो ये आराम से बैठने का अपना शांति से। लेकिन आज यहाँ भी शांति नहीं, क्योंकि भाई त्यौहार है, तो किस किस को क्या क्या कहेंगे, मज़े लेने दो सबको। अपने मज़े यही है, खाना खा रहे अपने खाने में ध्यान दो और अपनी ऑडियंस उन पे ध्यान दो। जो कर रहे हैं करने दो, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो सबको हाथ जोड़े कहते हैं हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली मनाओ, खुशी से मनाओ, अच्छी तरह मनाओ, शांति से मनाओ। ठीक है, गलत है बस यही कह सकते हैं। हाँ, तो मैडम की बात हो रही थी, मैडम ने जो इंग्लिश मेरे को बहुत सिखा दिया, ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें कोई भी परेशानी होती है इंग्लिश के शब्द की, जैसे वो मैंने बताया था कि योर ऑनर, वो मेरे को बोलना आता नहीं, और यो ऑनर ऐसे है, तो जोड़ के जो है वो याद हो जाता है। वैसे मैं यो नानर बोलता हूँ उसको। तो मैं भी एक बार गया था, शेयर कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं कपड़े पहन लूँ, ठीक नहीं लग रहा, ओके? कि कपड़े पहनने जरूरी। कुछ दिन बाद है ना, फिर इस पे ये बयान लग जाएगी कपड़े ढंग के पहनो। कॉपी कैट बहुत है मेरे, तो कई बनियान में आ गए ना, जैसे अभी मैंने बताया चलान कट रहे हैं, 1 मिनट मैं पहन ले, थोड़ा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। तो कहाँ था मैं, यही था। तो अपना खाना भी खा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। भैया क्या करूँ, मेरा टाइम पास नहीं होता है, ठीक है? क्यों, मैं जो है अकेला रहना पसंद करता हूँ, पहली बात। और दूसरी बात, जिस टाइम ऐसे माहौल में मैं जो हूँ अकेला पड़ जाता हूँ, तो मुझे सहारा चाहिए, मुझे क्या आपको सबको चाहिए। तो थोड़ी तो खेल नहीं पा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ आप लोगों से बात ही कर लूँ। 14 मिनट हो गए, 1400 घंटे बात कर सकता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा मूड जो है पल पल में बदलता है, जो बात है साफ कहना सुनिए ना, लेकिन बातें ख़त्म कभी नहीं होती है। बातें कोई भी है ना जो कहता है ना, जो कहता है मैं सुन सकता हूँ, तो मेरे से बात कर ले एक बार, वो बोलना ही भूल जाएगा, या मैं बोलना भूल जाऊँगा, या वो सुनना भूल जाएगा, जो भी है। तो भैया पका दूंगा बिल्कुल, लेकिन बात ऐसी करूँगा अच्छी अच्छी है, नहीं इधर उधर की स्टोरी, मोरल स्टोरी पुरानी अपनी सबकी खुश कर दो बंदे को, बंदा कहीं नहीं जाने का। लाइव जो है मेरी, जो है लाइव 3 घंटे लाइव चलती है, देख लो। लाइव का मतलब ये नहीं आपसे लाइव, किसी से भी मैं लाइव जुड़ सकता हूँ,
तो 3-3 घंटे तक बंदा मेरे को छोड़ता नहीं है। अब वो पता आपको बंदा समझ गए ना, सारी बात बतानी चाहिए कि वीडियो घर वाले भी देखते हैं। वैसे मैं डरता नहीं किसी से, जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ, लेकिन भैया थोड़ा सा देखो बच्चा जवान हो रहा है तो हर चीज़ अच्छी नहीं लगती। वही बात है भाई, सबका मन करता है गोलगप्पे खाने का, कौन ऐसा है जो सुधरा होगा। अब ये देखो गोलगप्पे का शायद थोड़ा छोटा करना पड़ता है, जवानी में देना बड़ा गोलगप्पा एक बार मुँह चला जाता है, उम्र बढ़ती है तो भाई गोलगप्पे छोटे इतने हो जाते हैं। तो सब देखो करो सब, लेकिन ऐसे देखो बात गलत मत समझना, मैं कह रहा हूँ कोई कोई ऐसा होता है जिसका टाइम पास नहीं होता, बहुत परेशान आदमी, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं फ़ोन या किसी चीज़ के साथ में रहता हूँ, इसलिए वीडियो बनाता हूँ मैं। पहले मैंने बहुत काम करा, ऐसी बात नहीं, गार्ड का, सिक्योरिटी का, वो क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर इंचार्ज वो भी रहा हूँ मैं, फील्ड ऑफिसर भी रहा हूँ, फॉरमैन तो बना नहीं कभी। फॉरमैन का अब आपको कितनी कहानी बताऊँ, मेरे समझ में नहीं आता, मैं खाऊं बताऊं या फिर उस टाइम देखूँ, टाइम 16 मिनट हो गई। इतनी बड़ी वीडियो जो है ये भी है ना, मतलब कि अभी पीछे बता रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक ने मेरी बड़ी स्टोरी लगाना बंद कर दिया, जैसे ये डाल रहा हूँ ना अभी, कल भी देखा मैंने 20 बार डाली, उसके बाद जाके 8 मिनट की पे 10 मिनट की जब पहुँचती है, तो मेरे से सब परेशान हो जाते हैं। बात ये है, आज नहीं तो कल हाथ जोड़ देते, भैया हमें माफ़ करो, कहीं और जाओ। यूट्यूब वाले हैं भैया, वो भी देखो वो भी परेशान हो गए मेरे से। पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले परेशान थे, अब फेसबुक वाले परेशान हो गए और उसके यूट्यूब वाले। तो यूट्यूब में क्या अभी मैं ऐसी ज्ञान बांटता रहता हूँ, टाइम पास होता है। तो आप क्या देखते हो, आप ये देखो कि मेरे कितनी परेशानी है। सबसे पहले मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं हूँ, शरीर से ठीक नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर वो चीज़ है। दूसरा फिर एक झटका ऐसा लगा, बता दूंगा तो कहोगे अभी इस उम्र में ऐसे झटके खा चुका भैया, तो आदमी रह भी नहीं सकता इस उम्र में, तो अगर ऐसे झटका लग जाए तो। दूसरा जो है भाई, छोटा भाई एक्सपायर हो गया तो उसका भी दुख है, ठीक है। तीसरा भाई, बहुत सारी भाभीयों ने फ़ोन कर लिया, देवर जी आ जाओ होली खेल लो, उनसे नहीं मिल पाया तो उनसे कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार माफ़ कर दो मुझे, अगली बार ज़रूर भगवान ने चाहा तो समझते होंगे। अब बहुत सारे भाई पियक्कड़ है, सियक्कड़ है, वो भी याद कर रहे हैं भैया आज हम, देखो भाई पीने वीने का तो मेरे से हाथ जोड़ता हूँ, और यहाँ तक का जोड़ता हूँ, कौन ही तक के, ये पीने की बात मत करो, पीने से मेरा घर उजड़ चुका है, मेरा भी हाल हो चुका है, और देखता भी हूँ डेली, वही बात। अब क्या क्या बताऊँ, वैसे ऐसे आदमी मतलब कि नशे में घुस गए हैं भैया। तुम हमारे गांव के बता रहा हूँ मैं तो, और गांव का तो मैं क्या जानूँ, देखता नहीं हूँ, मतलब मुझे पता लग रहा है। जैसे भी भाई की उसमें जो है ना बंदे आते थे, वो बताते थे मेरे को कि फला आदमी सुबह से पीने लगा। मैंने इसमें एक चीज़ देखी है, जो आदमी सुबह से पिएगा ना, समझ लो उसका काम हो लिया, कि हम भी वक्त हो गया पता है। मेरे 20 दोस्त मर गए जो मेरे साथ ही पीते थे, वही खाते थे खूब दबा के, तो वही लुढ़क गए। तो भाई 20 के 20, वही बात है, सपने आते हैं तो दिखते हैं 20 के 20। अब 20 के 20 खड़े हैं, ऐसे थाली ले गए ऊपर, कोई माला ले खड़ा कह रहा भाई साहब कब आओगे, आपकी आरती उतारेंगे, ठीक है माला पहनाएंगे। तो मगर भैया देखो, जब ऊपर वाला बुलाएगा जब देखेंगे, बाकी जब तक खड़े रहो और वेट करते रहो। तो बहुत देखो, मैं जो है ना खुश मिजाज आदमी हूँ, लेकिन जो है ना मैं हर चीज़ अपने दिल में रखता हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ। जो मेरा गम है ना, मेरे बराबर कोई गम भी नहीं है रख सकता अपने अंदर, और मेरे बराबर कोई खुश भी नहीं रह सकता। तो हर चीज़ मेरे अंदर ही है, लेकिन मैं किस टाइम क्या बाहर करूँगा मुझे खुद नहीं पता होता। तो मूड तो ख़राब है, तो इतना मूड ख़राब सही बताओ ना, अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना मेरा मूड ख़राब है। आप मेरी बात तो सही नहीं बता देते मेरा मूड ठीक है या ख़राब। ये हंसता हूँ ना मैं, ऐसे नहीं हंसता मैं, अभी 2 मिनट में रोने भी लग सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ना हर चीज़ को
काबू में रखता हूँ। ये मैंने सीख लिया अपने गुरुजी से। और जब काबू नहीं होते तो फिर उसके भी इलाज है। तो रोने धोने के छोड़ो, उसमें क्या रखा रोना धोने में, तो थोड़े से आंसू से आ गए थे, कोई बात नहीं। सुबह से मैं स्टोरी लगाई है भाई की, तू जाने मन है तू जाने जिगर है, तो इतना रोया था सुबह में पूछो मत। क्या रोने से कहते मन हल्का हो जाता, सच्ची बात है। तो कहते हैं तू मर्द हो गया रोता, भाई मर्द वर्द कुछ नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता, ठीक है। तो सलमान खान वाली बात है, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं आता। तो अपना भी कुछ ऐसा ही फंडा भाई, मैं एक जैसा नहीं रहता कभी भी। मौसम तो बदल 3-3 महीने में मैं हर 3-4-5 सेकंड में बदल जाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता मैं कब कैसा हो जाऊँ। तो यार दोस्त भी कहते हैं पागल तो नहीं होगा, मैं देखो भाई पागल लगता तो ठीक है, मेरा साथ छोड़ दो, सीधी बात है। पागल के साथ नहीं रहना चाहिए ना, वैसे भी कहते ना, वैसे तो तुम बातें बहुत अच्छी करता है, मतलब बहुत अच्छी बात करता है, लेकिन इस पे इतना ज़्यादा क्यों आ रहा, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, और कभी ऐसे करता है अजीब अजीब सी। मगर मुझे मज़ा आता भाई, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहता हूँ कहीं ना कहीं। और अभी तो मेरा काम थोड़ा बंद है घूमने वाला, 2 रुपये घर आ जाए तो क्या दिक्कत है, सही है गलत है। बहुत सारी चीज़ें होती है भैया, सारी बताऊँगा ना तो 20 मिनट तो हो गए, टाइम निकल जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका टाइम ख़राब हो जाएगा, 20 मिनट देखोगे आँख ख़राब हो जाएगी। तो बहुत बातें मेरे अंदर आराम से सब बता दूंगा रात तो, बाकी मालिक की इच्छा है। बाकी किसी को भाई जो पता हो बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि सब कुछ पता हो। अब पूछ रहे हो किस बारे में पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सपनों के बारे में। जैसे मैंने बताया वो मेरे जो 20 दोस्त हैं वो खड़े रहते हैं, तो 21 पूरा करना चाहते हैं, मैं 21 के बाद में स्वागत किसका करूँगा मैं। तो मेरा तो कोई मतलब कि ऐसा, मैं तो खुद ही अब कहने लग रहा हूँ भाई चीज़ को छोड़ छाड़ के अपने काम धंधा देखो, कमाओ, 2 रुपये बचाओ और 4 रुपये खाओ भी, बच्चों को भी खिलाओ अच्छा। तो फालतू चीज़ों में बर्बाद मत करो पैसों को, पैसे की अहमियत जानो, ठीक है। और क्या था, और याद है मेरे को, होली की बात चल रही थी और मैडम की बात चल रही थी। तो मैडम जो हमारी ऐसी है कि जो पूछता हूँ तुरंत, जैसे टाइम होता कभी नहीं होता, तो तुरंत जवाब देने की जो है उसमें रहते हैं। तो कई बार अटक जाता हूँ मैं भी कहीं ना कहीं जो किसी टॉपिक पे, तो मैडम से पूछ, देखो पढ़ाई लिखाई का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। अब उन्होंने M.Com, B.Com, C.Com, D.Com और पता नहीं कौन सी कॉम कर रखी है, तो देखो उन्होंने की है, मैंने नहीं कर रखी है, मैं अपना जितना भी हूँ तो, लेकिन वो देखो मेरे भी काम आ रही है, तो उसका मतलब क्या, उसकी पढ़ाई ख़राब नहीं गई। तो पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करवानी चाहिए और करनी भी चाहिए। तो यही कहता हूँ कि दिमाग एक छोटा बच्चा भी दे सकता, तो अपने दिमाग को खोलो, बेकारी चीज़ में कहाँ घुस रहे हो। और लड़ाई कर रहा है वो, उसका तोड़ा फोड़ी कर रहा है, उसने वहाँ आग लगा दी, उसने वो कर दिया, ये ज़िंदगी थोड़ी मेरे भाई। ज़िंदगी मतलब तो जीने का नाम है, जियो, दबा के जियो जितना जी सकते हो, और दूसरे को भी खुश रखो। ये नहीं तुम्हारा काम चल रहा है, बस अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, तो फिर तो जनता तो यही तुम्हारे बारे में सोचेगी कि तुम भी भाड़ में जाओ। तो भैया थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है, तो दिमाग को खोलो, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। टेंशन हो अकेले में जा कमरे में खूब रो, दबा के रहो जितना रो सको, किसी के सामने जाकर रो, दबा के रहो। अपने अंदर जो है ना टेंशन रखो मत, और रखो तो दूसरे को महसूस मत होने दो, और महसूस होने दो तो इतनी % रखो कि ये बंदा खुद ही सोचे यार इसका टेंशन है या नहीं है, या ये मज़ा लेता है, या फिर ये दिखावा करता है, या फिर ड्रामेबाजी है। तो उसकी सोच है ना, अपनी जो है अंदर की बातें कभी किसी को पता मत लगे दो मैं क्या चीज़ हूँ। सामने वाले को जाके रखो कि भाई ये क्या बीमारी है, बवाल है, कभी तो रोता है, कभी हंसता, कभी कुछ। तो यही ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को ऐसी परफेक्ट बना के रखो मस्त, कि दूसरा बंदा भी कहे भाई ज़िंदगी हो तो इस जैसी हो, इस बंदे जैसी हो, इसको जीना आता है।
तो यही है, देखो मोटिवेशन भी एक चीज़ है आदमी को आगे बढ़ाने के लिए। किसी को धक्का भी देना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे देखा तो होगा नहीं आपने, मैंने तो देख भी रखा। तो पक्षी क्या करते हैं, अपने बच्चे को धक्का मारते हैं उड़ाने के लिए। अब बच्चा सोचता होगा कि भाई ये धक्का रहे हैं मेरे को मारने के लिए, तो क्या करेगा, वो उड़ेगा। समझ गए? तो बाकी होता है थोड़ी बहुत चोट फोट तो लगी जाती है माँ बाप का, फिर उठाते माँ बाप भी करते हैं, बेटा कोई बात नहीं चलो फिर तो ऊपर चलो, आराम आराम से पैदल पैदल लेके जाते हैं उसको, और फिर अपने फिर धक्का देते क्या करेंगे, क्यों, उसकी भली के लिए कर रहे हो। तो टॉपिक बहुत सारे हैं, टेंशन मत लो, ऐसे ही टाइम पास करता हूँ। 25 मिनट हो गए। तो ऑनलाइन का जो है आते हैं मेरे इस वाले फ़ोन पे, ऑनलाइन जो आएगा लाइव इस पे करता हूँ, उस पर नहीं करता। तो 2 फ़ोन है, अभी 2 फ़ोन मेरे को कम लग रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक फ़ोन और ले लो तो ठीक रहेगा। तो अपना अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, आईफोन ही कह रहे हैं, लेकिन आईफोन में मैंने सुना जो है ना कि उसमें जो है मेमोरी कार्ड नहीं पड़ता, और मेरे को जिसमें मेमोरी कार्ड नहीं पड़ता ना फ़ोन अच्छा लगता नहीं। शुरू से ही मैंने जो है ना मेमोरी कार्ड है, क्यों मेमोरी कार्ड निकाल लो अपने, कुछ भी करो, कहीं भी डाटा वाटा दे दो या कुछ भी, मतलब जो चीज़ कभी चलाई नहीं है तो उसमें जाने में थोड़ा डर तो लगता ही है। पेट ही भर गया बातों से, क्या करें, ऐसा ही हूँ मैं। तो वही अपनी होली तो ऐसी बन रही है। तो मैं अपना जो है ना टाइम काटता हूँ, देखो ज़्यादा टाइम मैं खुशी रहना चाहता हूँ, खुश रहूँ। खुशी मुझे ऐसे मिलती है वीडियो बना के, वो आपके ऊपर बात, मैं किस टॉपिक पे बात करूँ। अब एक भैया ने मेरे को मैसेज किया था, बोलेगा कि आप ना उसने अपनी स्टोरी सुनाई है, तो स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तो उसको मारने का मन करता है कि उसकी धुलाई कर दूं कि वो जो है ऐसे काम कर रहा है। तो भाई क्या स्टोरी है उसकी, नाम नहीं बताऊंगा उसका और एड्रेस नहीं बताऊंगा। तो मैं कभी नाम भी ले लूँ ना वीडियो में, जैसे मैंने कर लिया था कैलाश, तो कैलाश ओरिजिनल नेम नहीं है, ठीक है, नाम कुछ और था भैया का। मेरी यूट्यूब पे वीडियो हो, तो यूट्यूब पे भी जाके देख लो मेरे भाई दोस्तों यारों, ठीक। सब्सक्राइब नहीं कह रहा मैं, तो सब्सक्राइबर करो या फिर शक्कर प्राई करो, वो नहीं कह रहा हूँ, लाइक पैक कुछ नहीं चाहिए। बस थोड़ा बहुत टाइम काटना हो, मज़े से लेने हो तो वहाँ चले जाओ, वहाँ भी मैं थोड़ा बहुत ज्ञान छिड़कता रहता हूँ। तो मेन प्लेटफॉर्म तो मेरा वो है, तो इसमें जो मैंने बताया ना बड़ी वीडियो डालता नहीं था। कल मैंने फिर कुछ इसमें टर्न पर कुछ ना कुछ तो देखो करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर बंदों से पूछा, 2-3 से अच्छे बंदे हैं, तो उन्होंने बताया कि उसमें नहीं बताता, नहीं बाद में बताऊँगा, फिर बता दूंगा, फिर नहीं हुआ तो फिर मेरे को बाद में इनाम दोगे, मोटी मोटी गालियाँ दोगे, क्या फ़ायदा, मेरे पास पहुँचे ही नहीं। फ़ोन पे भी मैंने बताया था। हाँ, कल का एक कांड तो मैं भूल ही गया, मैंने इस पर नहीं डाल रखा। मैं लाइव आया था फेसबुक पे, कल मैंने बताया था। तो कल किसी बंदे ने जो फ़ोन किया मेरे पास, इसमें है और मैसेज भी, मतलब सारी चीज़ इसमें है। ऐसे 2:30-3 बजे फ़ोन किया था मेरे पास दिन में कल। तो बस पेट तो भर गया मेरा, इतने खाता हूँ देखो, इतना छोड़ दिया। तो ये बस खाने का हिसाब किताब मेरा ऐसा ही है, ज़्यादा खा नहीं पाता मैं। तो भैया आराम से बैठते, फिर दिमाग लगाते, बात करते, सीधे हो गए या हल्का लौंडा सही। तो भाई कहाँ पे थे हम, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन याद तो रहता, लेकिन टॉपिक कई है। अब ज़्यादा दिमाग होने का भी ये नुकसान होता कि टॉपिक ज़्यादा हो जाते आदमी के पास, तो आदमी गुम हो जाता। तो सोच रहा हूँ लेट जाऊँ आराम से, फिर ही बात करूँ, कैसे करूँ, वैसे ठीक है। कैमरा तो दूर पड़ता ना, ये ना चक्कर, कैमरे में जब तक पूरा ना हो। अब इतना पोर्शन, ये देखो इतना पोर्शन ख़राब जा रहा मेरा। अब मेरा मुंह यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे, जब बढ़िया एकदम फिटनेस वाला काम होता है। तो और आगे हो जाता, क्या बात है कि आवाज़ ही फिर जो है सही आती है। कि सेल्फी का मतलब ये होता है कि कैमरे में ऐसे दिखना चाहिए जैसे अभी दिख रहे हैं, कम से कम इतना। अब ये है, ये आगे ऐसे हो जाते टेढ़े, तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो पोज वगैरह बनाने थोड़े से कठिन हो जाते हैं, ये भी ठीक है, चल जाएगा। तो भैया अब फेसबुक की बताऊं या फिर उस लड़के की बताऊं, तो यही मैं उलझ जाता हूँ कि कौन कौन सी बातें बताऊं। और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कोई बात डबल तो नहीं कर दी, इसलिए मैं वीडियो अपनी देखता रहता हूँ बीच बीच में। और मैं कई बार ये खुद देखता हूँ कि क्या बुढ़ापा आ गया, वही लग रहा, डार्क सर्कल भी पड़ने लगे। बनाऊंगा इसकी भी दवाई भी, भाई सबकी दवाई होती है, इलाज सबका होता है।
इसका भी करेंगे इलाज। तो 30 मिनट हो गया, आधा घंटा इसी में होगा, फिर कहानी कब सुनाऊंगा। तो ठीक है भाई, अपना होली खेल लो आराम से, अच्छी तरह से, प्यार से। सबको बधाइयाँ मेरी तरफ से, ठीक है, मेरी टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी बहुत कोई रहती है और रहेगी, उसको तो ज़्यादा देर टाइम लगेगा। लेकिन मेरे जितने भी यार दोस्त मेरे पास कॉल किया है, मेरे को मैसेज किया है, जिस भी तरह से आपने अपना प्यार दिखाया है, अपनापन दिखाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको दिल से सल्यूट करता हूँ, ठीक है। तो भैया बहुत धन्यवाद, देखो ऐसे ही प्यार बनाए रखो। और मैं ही नहीं, कोई भी आदमी परेशान हो किसी भी तरह से तो उसकी देखो मदद करो, यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं है। और मेरे से जो मदद चाहिए आप बता सकते हो, आधी रात को भी याद कर सकते हो। कहते हैं ना, जो कौन सी फिल्म थी वो, नाम याद है, गोविंदा की थी, रानी मुखर्जी और कई हो रहे थे उसमें, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता, ये गाना था उसमें। तो उसमें वो जैसे कि दूसरे की बीवी को देख के वे कॉमेडी कैरेक्टर होते हैं जो कहते हैं कोई भी काम हो आधी रात को आवाज़ देने जा, कोई भी काम हो आधी रात को दरवाज़ा खटखटाना, मैं तैयार मिलूँगा आपको, कोई भी काम हो आधी रात को। तो भैया मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि आधी रात को ज़रूरत पड़े तो भाई को याद कर सकते हो किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी टाइप से जितना मेरे पे मदद होगी मैं करूँगा, और मदद करना ही आदमी का काम है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे रहो, मेरे को कोई टेंशन है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें। तो अपना दिमाग दो, किसी को मत पड़ने दो भाई, अपने दिमाग को ऐसे रखो कि दूसरा आदमी हमेशा सोचता रहे, बात करता रहे तुम्हारे बारे में कि ये बंदा कैसा, क्या कर रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है। और आगे देखो तो जो होना हो तो होना ही है। मैं आज बोल रहा हूँ, कल शायद मैं कुछ ऐसा काम कर दूँ कि आप ही मेरी दुआई करने के तैयार हो जाए। पर ये तो बड़ा वो बन रहा था हीरो हीरो लाल, और आज इसी ने ऐसा कांड कर दिया। तो भाई वो तो देखो हमारे हाथ में नहीं है समय। अभी चलो एक बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ। आज तक मैं एंकर में उसी की बातें करता हूँ, उसी की सुनता हूँ, उसकी बातें 99% ओके होती है खबरें। तो उसने बताया कि राजस्थान में एक, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, तो छोटे बच्चे कृपा करके साइड हो जाए, ठीक है। वैसे ज़्यादा वैसी नहीं है, समझने वाली बात है, कलयुगी बात है, कलयुगी ससुर बोलते उसको। तो भैया 60-70 के करीब था शायद, 60-70 के बीच में था कुछ, बुजुर्ग आदमी, और लड़के की शादी की नई अपने लड़के की, सगे लड़के की। तो भैया 12-13 दिन बाद लड़के की बीवी को लेकर भाग गया जयराम जी की। अब ये बताओ कि उसने क्या किया, क्या पाया, और क्या उसके दिमाग में घुसाड़ दिया जो कि अपनी बेटे की बीवी को लेकर भाग गया। और दूल्हा कह रहा था कि मैं देख रहा था उसको कई दिन से, उसका जो व्यवहार जो है अच्छा नहीं था मेरे साथ में, थोड़ा अलग टाइप से बात कर रही थी। तो भैया आप तो अलग टाइप से बात करे हो या बात ना करे या कुछ भी करे, अब तो आपका कटिया बढ़िया वाला, ठीक है। अब बैठो धुंधला बजाओ आराम से। तो आपके पिताजी तो अब पता नहीं किस ख्वाब में थे या क्या दिमाग में आया, देखो समझने वाली बात है भी। तो भैया टाइम ऐसे ही ख़राब होता आदमी का, वही मैं समझाता हूँ। मैं भी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, कल मैं भी पिटता हुआ दिखाई दे सकता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो टाइम है ना, ये बहुत ख़राब होता है, इससे कोई नहीं लड़ सकता ना कोई बच सकता। तो इसको जैसे अच्छी तरह काट सको, प्यार से काटो, मौज लो, मस्ती करो और खुल के जियो जितना जी सकते हो, ठीक है। किसी की बद्दुआ मत लो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की चोरी चकारी मत करो, चोरी चपाटियाँ चलती है तो करो खूब, उससे तो टाइम पास होता है सबका, ठीक है भैया। तो चलो आज के लिए बहुत है, चलो ओके बाय।